औरत क्या चाहती है? औरत इज्जत चाहती है। आप अगर बीवी के साथ दोस्त की तरह रहोगे, मैं कहती हूँ दोस्त नहीं बनना चाहिए बीवी का। औरत को अपने मर्द में, अपने शौहर में दरिंदा कब दिखने लगता है? उसको कब ये लगने लगता है कि अब ये मुझ पे जुल्म कर रहा है? मतलब कंपैरिजन जो है ना, अरे ये तो कमजोर आदमी की निशानी है। बस ये कंपैरिजन जो है ना, फला की बीवी को देखा है कि आपका पसंदीदा शख्स आपके वालिदैन की तरह होता है और अगर वो आपको छोड़ जाए तो आप यतीम हो जाते हैं। ओए होए 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 होए। औरत को बाप की तरह का शौहर चाहिए ना, जो बाप की तरह की जिम्मेदारियां पूरी करता हो। सही है। तो फिर बाप के साथ कभी आंख से आंख मिलाकर बराबरी की लड़ाई की है बेटी ने? कभी भी नहीं होती। फिर शौहर के साथ क्यों लड़ रही है? फिर वो शौहर को ये क्यों नहीं समझ पा रही कि मेरा शौहर है तो कुछ तो सोच कर कह रहा होगा। बीवी की वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें इंटरफेरेंस शौहर की ज़रूरी नहीं है? वो क्या चीज़ है बताएं, जिनमें शौहर उसको कुछ ना कहे, वो जो चाहे करे? ऐसा क्या है? जब नमाज पढ़ते हुए 2 जानू पीछे औरत को खड़े होने के लिए कहा है तो मर्द और औरत कैसे बराबर हो सकते हैं? मुझे गूज़बम्स आए लिटरली। अब मुझे ये बता दें, कौन सा कंटेंट क्रिएटर जहर लगता है? वो मैं बोलती ना, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाऊंगी, नहीं गलत हो जाएगा। अच्छा, हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के इवज़ कायनात ले जाओ। अस्सलामुअलैकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फनजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। जितना जॉली इंट्रोडक्शन मैंने पहले टेक में करवाया था, अब हमारा तकरीबन चौथा पांचवा टेक है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से तो वो एनर्जी बाकी नहीं रह पा रही, लेकिन वो सुहेब अहमद ही क्या जो अपनी एनर्जी मेंटेन ना कर सके। आज आपने थंबनेल पे और टाइटल में गेस्ट को देखा, गेस्ट का नाम पढ़ा और आपको पता चल चुका है कि आज हमारी पॉडकास्ट पे गेस्ट कौन है। तो मैं क्या ही इनका इंट्रोडक्शन करा सकता हूँ। पूरी दुनिया वाकिफ़ है इस बड़े नाम से, इस बड़ी शख्सियत से। फ़ातिमा जाफ़री जो कि आज हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं, और अब ऐसा लगने लगा है कि हमारा पॉडकास्ट शायद इख्तिताम की तरफ है, तो मैं उस तरह का इंट्रोडक्शन ही नहीं करवा पा रहा। आई एम सो सॉरी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हाँ, आपकी एनर्जी कैसी? ऑन अ सीरियस नोट। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई एनर्जी? हाँ, मैं रीटेक की आदी हूँ। और वल्लाही मैं आदी नहीं हूँ, मैं रीटेक से बहुत, कि पंजाबी समझती है ना, रीटेक तो मैं बड़ी खेज खाना हुआ, मुझे बहुत ऑफ हो जाता है। लेकिन जब आप जैसी अजीम शख्सियत सामने हो तो सादात का साया वैसे ही बड़ा बरकतों वाला होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी एनर्जी को मेंटेन करने की मज़ीद कोशिश करूँगा। और कैसी गुजर रही ज़िंदगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रेट। बहुत स्ट्रेट? तो पहले क्या जलेबी की तरह हुई हुई थी? नहीं, फिर अभी बोलेंगे कि पहले में ही शुरू हो गई। अभी जो ज़िंदगी है ना, वो ऐसी जैसे घोड़े को नहीं इधर उधर बिल्कुल शेड लगा के कहते हैं सीधा भागो, मतलब बस ट्रैक सीधा मिल भाग गया रहे हैं। हाँ, है। ट्रैक पे सीधा भाग रहे हैं। अब आप पजल नहीं होती हैं, नहीं, अब पजल आप नहीं होती। घबराती नहीं हैं, परेशान नहीं होती हैं लेकिन रहती नहीं हैं। अपने आप को आप परेशानियों से निकालना सीख चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे। आप ये जान चुकी हैं कि ज़िंदगी में जब मुश्किलात आएँ तो उस कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी जिसके सामने बिल्ली बैठी है, उसको खाने के लिए तैयार होता है। हाँ, आपने आंखें खोलनी है और बहादुरी से उस चीज़ को फेस करना है, ये आप सीख चुकी हैं। और ये हर बेटी के लिए ज़रूरी है, हर बेटे के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत सारी बेटियों के लिए मिसाल हैं। आप जितना अच्छा कंटेंट करती हैं, जितनी अच्छी बातें, मीनिंगफुल चीज़ें लोगों तक पहुंचाती हैं, जो उन्हीं की ज़िंदगी का मसला होता है और उनका ध्यान नहीं पड़ रहा होता, आप अपने कंटेंट के थ्रू उन मसलों पर उनका ध्यान ज़रूर डलवा देती हैं। ज़िंदगी भी अच्छी जा रही है, ट्रैक भी मिल गया, सब हो गया। अब चूँकि आप एक ख़ातून हैं, एक लड़की हैं, तो बीइंग अ मैन, मेरा एक वुमेन से ये सवाल है, मेरा क्या बल्कि एक जनरल क्वेश्चन है, हर आदमी ही ये बात जानना चाहता है, जो कि आज इस पॉडकास्ट में जवानों तुम्हें एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है। जाओ, क्या याद करोगे? क्या याद करोगे कि भाई ने इतना बड़ा तुम्हारा सवाल उठाया, एक लड़की से पूछा, जो कि मुझे डर भी बहुत लग रहा है। बाजी औरत चांदी की है, औरत क्या चाहती है? औरत इज्जत चाहती है। वो तो हर शख्स चाहता है, आदमी भी इज्जत ही चाहता है। औरत एक कमरे की हद तक इज्जत नहीं चाहती, माशरे में इज्जत चाहती है, अपने शौहर से ख़ास तौर पर।
चाहती है, ऐसे ही है। वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो चीज़ें, वो क्या है जो औरत चाहती है? प्लीज़ आप इस इज़्ज़त को डिफ़ाइन करेंगी थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो इज़्ज़त पता है वो यही है कि औरत की दिल आज़ारी नहीं करनी, उसकी हक तलफ़ी नहीं करनी, उसका नान नफ़का पूरा ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करना है, और उसकी तज़लील नहीं करनी, माशरे में उसकी बुराइयां नहीं करनी, अपने ख़ानदान में उसकी बुराई बयान नहीं करनी, उसका राजदार बनना है। इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, यही है, लेकिन ये चीज़ भी नहीं आजकल पूरी हो रही है ना। आजकल क्यों, क्या मर्द, फिर हम औरतें क्या अब ऑर्डर पे मर्द बनवा लें? वो चीज़ें क्यों पूरी नहीं हो रही? आपको नहीं लगता कि औरत और मर्द दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं इसमें? अगर औरत की ज़िंदगी में इस तरह कोई मसला आता है तो मर्द की तरफ से कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल। मसलन कैसे? देखें, मर्द जो है वो अपने माँ और अपनी बीवी के बीच में पेंडुलम होता है, ठीक सही है। और कभी वो इनको राज़ी करने के लिए उनको खफा कर देता है, उनको राज़ी करने के लिए इनको खफा कर देता है, ये बहुत चलता रहता है। लेकिन उसमें भी मतलब एक होता है ना, बाकिरदार मर्द जो होता है वो इन दोनों को बराबर लेके चलता है। भाई जहाँ माँ की बात है वो माँ है, उसने पैदा किया है। जहाँ बीवी की बात है भाई वो आपकी ज़िंदगी की पार्टनर है, आपके साथ चलेगी, आपको बच्चों की, आपको नस्ल देगी। आपने उसको भी ये नहीं कि आप माँ के सामने उसे गालियाँ दो, कमरे में उसके पाँव दबाओ, या फिर माँ को उसके सामने बुरा कहो, समझ रहे हैं, और माँ के सामने उसको बुरा कहो। मतलब थोड़ा सा दोनों को इज्जत में बराबर लेकर चलना है। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि अभी चूंकि आप एक लड़की मेरे सामने मौजूद हैं, कोई खातून होती तो मैं उनको माँ वाला सवाल उनसे करता, अब आपसे मैं, चूंकि आप लड़की हैं तो आपसे मिलता जुलता ज़ाहिर सवाल करूँगा, तो मैं बीवी वाला सवाल आपसे ज़रूर ये करूँगा। तो आपको नहीं लगता कि बीवी भी फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देती है? बीवी को जब इस बात का पता होता है कि अगर मेरा शौहर अपनी माँ के सामने मुझे थोड़ा सा डांट रहा है या थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहा है, इस वजह, सिर्फ इस गर्ज से रूड बिहेव कर रहा है कि उसकी माँ ये समझे हकीकतन कि हाँ वो माँ की भी तरफदारी कर रहा है, तो बीवी को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाना चाहिए? ना कि वो बीवी वहाँ पर ज़्यादा तकाजे करती है, बंद कमरे में फिर तानो तशनी करती है, उसका दिमाग और ख़राब करती है, जबकि उसका दिमाग ऑलरेडी उसकी माँ ख़राब कर चुकी होती है। तो बीवी को तो चाहिए फिर उसको थोड़ा सा मेंटल पीस दे दे। ये चीज़ें पहले अंडरस्टैंडिंग से होती है ना, कि आपको पहले से ही मतलब आप अगर बीवी के साथ दोस्त की तरह रहोगे, मैं कहती हूँ दोस्त नहीं बनना चाहिए बीवी का। दोस्त इन अ सेंस के मतलब एक इज्जत वाला, फिर भी कहीं ना कहीं मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, कुरान में ये तक कहा गया है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ना एक इज्जत वाला फैक्टर ज़रूर होना चाहिए दोनों के बीच में, मेरा ये मानना है। इज्जत के बगैर तो कोई भी रिश्ता बेकार है ना। देखिए कुछ ज़्यादा ही अगर बीच में इज्जत और ये सब, हर फिल्टर अगर हट जाए ना आपका बीच से, तो फिर रहता नहीं है कुछ बीच में। क्योंकि दूसरी बात ये कि आपने जैसे कहा कि मतलब माँ ने वैसे दिमाग ख़राब किया हुआ, मर्द को अपनी बीवी को ना ख़ास तौर पे औलाद की तरह पालना चाहिए। क्योंकि अगर आप बीवी वाला जो वो रखेंगे ना, ये वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसमें रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा जो भी रिश्ते मर्द को दिए गए या औरत को दिए गए, उन सब की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। माँ किसी की तवाइफ भी हो ना, सॉरी टू से दैट, आप बदल नहीं सकते, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसे। बाप किसी का ख़राब तरीन हो, बहन किसी की ख़राब, आप बदल नहीं सकते। ये रियलिटी कि आपका ब्लड रिलेशन है आपका, उसके साथ ज़िंदगी भर का है, आप कुछ भी कर लो। तो बीवी की दफ़ा में रिप्लेसमेंट क्योंकि आ जाती है, शौहर की दफ़ा में क्योंकि रिप्लेसमेंट आ जाती है, और आप खुद देते हो। मतलब किसी गैर इंसान को अगर आप रिप्लेसमेंट करके, कंसीडर करके बिल्कुल ही कह दोगे कि यार उसको फिर बिल्कुल साइड में कर दोगे, या बहुत सारे माशरे में मैंने ऐसे भी देखे कि कहीं कुछ ऐसे डिसीजन जब लड़के के ऊपर आते हैं तो पता क्या बोलते हैं, मेरे घर वालों का ये है, तुम अपना देख लो। हाँ, ये तो मैं ये जो पॉइंट है ना, यकीन माने औरत का, बीवी का, उसके शौहर के अलावा कोई भी नहीं होता जब उसकी शादी हो जाती है। 100%। और मैंने अभी रिसेंटली एक कंटेंट डाला था, उसमें मैंने कहा था कि आपका पसंदीदा शख्स आपके वालिदैन की तरह होता है, और अगर वो आपको छोड़ जाए तो आप यतीम हो जाते हैं। ओए होए 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 होए। फिर उस घर में उस औरत का सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अभी कल परसों मैंने ये वीडियो डाली है वीडियो इन सेंस मतलब एक बहुत गहरी सच्चाई थी। कितनी औरतों ने मेरे साथ, मतलब औरतों क्या, मर्दों ने भी इस बात पे एग्री किया कि औरत जो है ना, वो कभी कभार ना, कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो अपने घर में सिर्फ़ और सिर्फ अपने, मतलब अपने शौहर की बीवी नहीं होती, अपने बच्चों की माँ होती हैं बस। मतलब उन शौहरों के बच्चों की माँ कहलाती हैं। और ऐसी औरत शौहर के साथ रह के भी सिंगल मदर होती है, सॉरी टू से दैट। फिर उसका सिंगल मदर अलग से रहना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर वो अपनी एक शनाख्त खो देती है।
वो सिर्फ बच्चे पालने के लिए होती है ना। फिर उसका आप किधर है? हर बंदे को नाम दिया गया, हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है। एटलीस्ट वो कमा, भले ना कमाए, मैं ये नहीं कहती कि हर औरत को कमाना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं, उसे इतनी तो छूट दो कि वो थोड़ा सा जी सके। समझ रहे हैं मैं कैसे जीना चाहती है औरत? औरत जीना ये चाहती है कि अगर आप उसे हल्का सा भी मतलब एक, देखिए कुछ भी कह लें, आपके घर का जो निज़ाम चलाने वाली औरत है, आप जितना भी खुद से सौदा लेकर आए, वो कुछ होता है ना मर्द औरत को खर्चा नहीं देंगे हाथ में, वो उड़ा देगी और ये सोच के, देखिए आपने कहीं भी ना मतलब इस कहते हैं कि घर में यह कंसीडर कर सकते हैं हाँ कि शौहर को एटलीस्ट अपनी बीवी को इतनी रकम देनी चाहिए मंथली कि वो उसका पलट कर ना पूछे। ये चीज़ इसलिए नहीं, पॉकेट मनी ज़रूरी है, ये चीज़ इसलिए नहीं कि मतलब वो उड़ाए कुछ भी करे, नहीं, ये चीज़ इसलिए कि उससे उसको होता है यार मान कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है। अभी एक ड्रामा है मैंने देखा था, वो उस ड्रामे का नाम है पामाल ड्रामा, सबा कमर का जो चल रहा है। मैं यकीन माने मैं डिप्रेशन में चली गई थी वो ड्रामा देखकर, मुझे पैनिक अटैक पड़े। क्योंकि वहाँ पे उसमें बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई है। मतलब वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, ड्रामे लिखती थी, सब कुछ, शौहर जिससे शादी हुई उसने उसमें अपना बाप देखा। सही है कि मेरे बाप जैसा है, जैसा बाप माँ बताती है, उसने अपना बाप नहीं देखा था। माँ बताती कि ये ऐसा था तुम्हारा बाप, ये वो शादी कर लेती है बगैर कुछ सोचे कुछ समझे। बाद में क्या होता है, वो शौहर अपने पर इतना डिपेंडेंट कर लेता है उसे कि ना मतलब वो हिल के पानी मतलब घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती, जो अपना सारे काम खुद निपटाती थी। और एंड में क्या होता है, जब वो शौहर मरने लगता है तो सारे काम वही फिर से, उस वक्त वो फिर अपना सारा कॉन्फिडेंट खो बैठती है और फिर उसको वही काम जो बिल भरना है, जो घर के 10 और काम है वो खुद करने पड़ते हैं। तो इतना एटलीस्ट आपको करना चाहिए कि उसे थोड़ा बहुत बाहर का पता होना चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता है। बाद में आप उसका इतना काम ख़राब कर देंगे कि वो फिर दुनिया जो है उसे फिर गीदड़ की तरह नोचेगी। ठीक है, औरत को अपने मर्द में, अपने शौहर में दरिंदा कब दिखने लगता है, उसको कब ये लगने लगता है कि अब ये मुझ पे जुल्म कर रहा है? किस कंडीशन पर पहुंचकर औरत को ये चीज़ महसूस होती है कि यार ठीक है पहले तो अंडरस्टैंडिंग की तरफ बात जा सकती थी बट नाउ दिस इज़ टू मच, अब ये जुल्म की तरफ बात आ रही है? वो कौन सी बात होती है भाई? जब वो अपना 100% दे रही होती है ना, उसे 1% भी नहीं मिलता सामने से। समझ रहे हैं? देखिए ऐसे तो हर बंदा कहेगा कि मैं अपनी लाइफ में तुझे 100% दे रहा हूँ, पता तो तब चलेगा ना जब सामने वाला मेरे बारे में क्या बता रहा है। बात यह है भाई कि देखिए मर्द का ना एक फितरत है, औरत थक जाती है। मैं सच बताऊँ, रिश्ता निभाते औरत थक जाती है कभी कभार। मर्द को अल्लाह ने ज़र्फ ज़्यादा दिया, हौसला ज़्यादा है। ज़र्फ की बात नहीं, आगे सुने तो अच्छा। मर्द का क्या है, वो छोड़ता नहीं है, छोड़ेगा नहीं आपको, लेकिन आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हैं? छोड़ता नहीं है आपको, मर्द कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब इस चीज़ से एक सवाल पूछूं, मर्द अगर आपको छोड़ नहीं रहा और आपको ये लग रहा है कि वो कहीं का भी नहीं छोड़ रहा, इसमें मुझे लगता है कि लड़की को फिर सोचना चाहिए। जो मर्द देखें जो मर्द आसानी से छोड़ देता है ना औरत को, वो लापरवाह आदमी होता है। जो आदमी छोड़ नहीं रहा, फिर परवाह भी नहीं कर रहा, फिर क्या फायदा? सुने तो परवाह, देखें वो आपको लग रहा है ना कि वो, एक बात कर रहा हूँ कि वो उस लड़की को लग रहा है ना कि वो परवाह नहीं कर रहा। एक दफ़ा लड़की उससे बैठकर उन बातों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे तो जिनकी वजह से मुश्किल पैदा हो रही है, थोड़ा सा औरत को बाप की तरह का शौहर चाहिए ना, जो बाप की तरह की जिम्मेदारियां पूरी करता हो। तो फिर बाप के साथ कभी आंख से आंख मिलाकर बराबरी की लड़ाई की है बेटी ने? फिर शौहर के साथ क्यों लड़ रही है? फिर वो शौहर को ये क्यों नहीं समझ पा रही कि मेरा शौहर है तो कुछ तो सोचकर कह रहा होगा। देखें ये नौबत तब आती जब उसको अपना मकाम नहीं दिख रहा होता ना औरत को। बेटी को बाप मकाम नहीं देता तो क्या बेटी घर से कदम निकाल ले? एक बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जवानों में हरगिज उन जालिम जाबिर शौहरों को मार्जन नहीं दे रहा कि वो इधर खुश होकर ना बैठे। ज्यादती करने वाले शौहर मुझे वैसे ही जहर लगते हैं। मैं उन मर्दों की मर्दानगी मेरे लिए मशकूक है। सच्ची जो बात है, जो जिस बंदे की घर में औरत उससे कंफर्टेबल नहीं है ना, जिस बंदे का मुंह देखकर उसी की औरत के चेहरे पर निखार और खुशहाली नहीं आती, वो मर्द ये फिक्र करे कि वो गलतियां कहाँ कर रहा है, ये उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन औरत जहां राजी नहीं हो पा रही, और वो सेम टाइम आपकी बात से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपने कहा, ये आपकी सोच है कि औरत को बाप जैसा मर्द, बाप जैसी जिम्मेदारियां निभाने वाला मर्द चाहिए। अगर बाप भी तो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ना, बाप भी तो कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है ना,
तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें औरत को ये लगने लगता है कि मेरा बाप भी ये नहीं कर सकता मैं था? आपको जो अभी ड्रामा बता रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। मैं आपको जो उसमें आप देख रही थी ड्रामे ना, की स्टोरी छोड़ो ना, ड्रामे की स्टोरी आप- नहीं, मैं आपको वो मुआशरे की हकीकत है। हाँ। उसमें क्या कि देखें, जहाँ औरत आपका मर्द जो है वो आपका हाकिम है, जो बात है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ से रोक भी रहा है ना तो आपको भी समझना चाहिए ये बात। लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे में, देखो मैं हर मर्द को नहीं कोई ये बात मिसाल बोली, दें, कोई मिसाल दें, बहुत मसलन सारे ऐसे- शौहर अगर औरत की बीवी की वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें इंटरफेरेंस शौहर की ज़रूरी नहीं है, वो क्या चीज़ है बताएं, जिनमें शौहर उसको कुछ ना कहे, वो जो चाहे करे, ऐसा क्या है कुछ? हाँ बहुत क्या सारी है? चीज़ है। देखिए मेरा ये मानना है कि जो मतलब एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, उसके अलावा जो औरत सिर्फ वो कहते हैं ना कि फैमिली से शादी करती है, घर से, सिर्फ शौहर से शादी, मतलब एक मर्द बिल्कुल, से एक शादी घराने को इख्तियार करती है, सब अगर जाति आप अपनाती उसे है। मतलब उसके जो बाकी के जो रिश्ते हैं ना, उसके साथ उसका जो भी मामला जो भी चल रहा है ना, वो उसे फिर अगर वो अपने घर वाला समझ के चला रही है ना, तो फिर उसके मामलात में शौहर को नहीं पड़ना चाहिए। पहला स्टेप उसके मामलात क्या हैं, यही तो जानना चाह रहा हूँ। जैसे- लिबास का अलग मामला क्या हो सकता है? मसले तो यहीं से शुरू होते हैं ना, फिर वो हाकिम समझ के नहीं, वो फिर बायस्ड हो जाता है ऐसे में। अल्लाह आपका भला करे, मसला यहीं से तो शुरू होता है जब औरत कहती है कि मेरे में मत भाई क्यों मत बोलो, तुम्हारा उसका अलग क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताएं प्लीज। यार कोई आप एक देखें, जिंदगी के जाल से लेकर गाफ के आगे लगने वाली ये तक कोई एक औरत की जिंदगी की चीज़ बताएं जो उसके अपने शौहर से खाली है। एक मैंने देखी है मेरी बहन, मैंने बड़ी बड़ी अफसरें देखी हैं, बड़ी बड़ी मैंने बिजनेस वुमेंस देखी हैं, मैंने बड़ी बड़ी रोब वाली ख़वातीन देखी हैं जिनका सोसाइटी में बड़ा इंप्रेशन है, लेकिन औरत के आगे वो मर्द के आगे वो भीगी बिल्ली। पता है क्यों है? भीगी बिल्ली से मुराद, माजरत अगर मैंने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, मैं ये लफ्ज़ वापस लेता हूँ। भीगी बिल्ली से मुराद मेरी ये थी कि वो अपने शौहर को हाकिम समझते हुए शौहर के आगे अपने बात को झुका रही हैं, अपने अंदाज को, अपने लहजे को झुका रही हैं, पोलाइट कर रही हैं, एट दी एंड ये जान करके ये मेरा शौहर है। बिल्कुल तो ऐसा जब ही है। आपने एट दी एंड बीइंग अ वुमन शौहर के आगे सर फेंकना ही है, फिर वो बाजी कौन सी चीज़ है ज़िंदगी की जिसमें शौहर की इंटरफेरेंस नहीं चाहती बीवी? वो क्या है, वो बताएं मुझे आज। देखें, जब आपके मतलब आप एक मियाँ बीवी किसी और के सामने बैठे हो ना, और हर बात मतलब आप दूसरी की बीवी को देखो, यार मतलब कंपैरिजन जो है ना, अरे ये तो कमजर्फ आदमी की निशानी है। बस ये कंपैरिजन जो है ना, फला की बीवी को देखा है। दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत नीच, आई एम सो दूसरा- सॉरी, हाँ। अगर कोई भी शौहर ये करता है तो मेरे लिए तो बड़ी comparison, डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है ना, वो बताऊं क्या, कि मतलब औरत कुछ भी कह लो ना, एट द एंड औरत है। हाँ, सही है, वो नहीं समझ पाती है, कभी कभार वो सेंसलेस हो जाती है, कभी कभार वो एक और Senseless हो जाती है। सेंसलेस नहीं कहते, सॉरी मैं अपने वर्ड वापस देती हूँ, मैं थोड़ी डरे नहीं, अरे इजी हो के ये सब चाहने वाले हैं हमारे। ये कह easy सकते हो हैं के, कि कभी कभार औरत जो है ना वो मतलब इलॉजिकल हो जाती है, इलॉजिकल बात होती है। इलॉजिकल हो जाती है। और ऐसे में मर्द अगर थोड़ी देर भी खामोश रह लेना, हाँ तो मसला ना हो। नहीं होता फिर मसला, क्योंकि ये एक हार्मोनल इशू है बेचारी का, जो कि कोई भी नहीं समझता। ये औरत में क्यों ना, मौला का कौल है कि क्यों कहते हैं कि औरत नाकिसुल अक्ल है, क्यों है? कभी कभार उसमें एक उसके तख्लीक में यही है कि वो कभी कभार हो जाती है लॉजिकल, और ऐसे में फिर आप उसी बात को घिसते रहो और एक बात को बार बार रिपीटेशन पे रखो, फिर उसके बाद आप किसी और के सामने बैठ के बोले ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब औरत भूलती नहीं है ना। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के लिए किसी तीसरे शख्स के सामने ये कहता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे भाई तेरे लिए ज़िंदगी में कोई औरत कभी कुछ नहीं कर सकेगी। जो भी शौहर ये करता है, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तू अपनी ही बीवी को एम्पावर नहीं कर सकता, अगर तू अपनी ही बीवी को ये कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, हाँ अगर तुम काली हो तो मेरे लिए तुमसे ज़्यादा हसीन तरीन हसीनो जमील औरत ज़िंदगी में हो ही कोई नहीं सकती। भाई मिसाल इसकी मैं ऐसे देता हूँ, मेरे सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बहनें सब अपने पैरों पे सलामत हैं, कोई माजूर नहीं है, सब ठीक ठाक। मेरा एक भी भाई लंगड़ा काना अंधा होता तो क्या मैं लंगड़ों से नफरत करता, कानों से, अंधों से नफरत? अल्लाह की कसम मेरे दिल में इनके लिए एहसास बढ़ जाता सोसाइटी में। मैं कहीं लंगड़ा अंधा
काना देखता ना तो मैं उसके साथ ज्यादा हमदर्दी करता, घर का वो था। सिर्फ ये सोचकर कि मेरे घर में बैठा हुआ है। हाँ। तो भाई अगर मेरे घर में एक मेरी ऐसी बीवी अल्लाह ने मुझे दी है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो पब्लिक को फेस नहीं कर पाती है, जिसमें कोई छोटा मोटा ऐब है, तो मैंने अपनी उस बीवी का वो ऐब खत्म करना है। अल्लाह ताला ने मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, मैंने उसकी तरबियत करनी है। भाई तेरी तरबियत में अल्लाह ने औरत दी है, उसकी तरबियत कर, ना कि ये इमेजिन, ना कि ये एक्सपेक्ट कर उससे कि वो बनी बनाई आकर तुझे मिल गई और तेरे साथ बराबर की चले। सेम एज वो औरतें जो अपने शौहरों को लैंडलॉर्ड चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हमारी रॉयल फैमिलीज में ही शादी हो, उन लड़कियों की मिसालें दे रहा हूं जो ये चाहती हैं कि हम गरीब आदमी के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो सेम एज अगर यहाँ पर औरतें ये वाली मौजूद हैं, तो सेम टाइम पे मर्द भी फिर ऐसे मौजूद हैं, तो ये फिर क्लैशेस तो आएंगे। ये बात तो मैंने भी मतलब बहुत पुरानी मेरी एक वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि जो औरत है ना, लड़कियां खास तौर पे 20-25 साल की उम्र के लड़कों से वो आसाइशें, वो आराम, वो सब चाहती हैं जो खुद उनके बाप को उनको देते थे तो 50 साल हो जाता है। 50 साल हो गए तो फिर कैसे हो सकता है ये? मतलब तुम्हारा बाप देते थे तो 50 साल का बुढ़ा हो गया। हाँ। और तुम इतने यंग बंदे से ये सब कुछ चाह रहे हो। एक्सपेक्ट करिए, तो ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। आप मुझे प्लीज ये बताएं, क्या मर्द और औरत बराबर है? नहीं। दलील क्या है? मैं एक औरत के मुंह से सुनना चाहता हूँ। औरत को क्या लगता है कि मर्द और औरत बराबर क्यों नहीं है? मैं लाख फेमिनिस्ट सही, लेकिन जब नमाज पढ़ते हुए 2 जानू पीछे औरत को खड़े होने के लिए कहा है, तो मर्द और औरत कैसे बराबर हो सकते हैं? मुझे गूज़बम्स आए लिटरली। कैसे हो सकते हैं? फिर वो कौन सी औरतें हैं जिनको मर्द की बराबरी करनी है? उन्हें बराबरी में मैं आपको सच बताऊं, देखिए मैं औरत की वो हक के लिए बात करती हूँ जो असल में नीड्स होती हैं। जो फेमिनिस्ट के नाम पे जो हक मांगे जा रहे हैं वो हक नहीं होते। खाना तुम बनाओ, ये तुम वो करो, ये समझ रहे ना? कौन कौन से सबने बोर्ड्स पढ़े होंगे। समझ गया। वो हक ही नहीं है जो औरत को असल में चाहिए होते हैं। वो तो आज़ादी है अपनी अयाशियाँ पूरी करने के लिए। जो असल हक है हम तो उसकी बात करते हैं भाई। क्या है असल हक? असल हक वो है कि बीवी को बीवी का दर्जा दो, बीवी को एक काम वाली का दर्जा नहीं दो, एक केयर टेकर आपके बच्चों का ना दो। शौहर का काम कर रही है तो वो काम वाली कैसे हुई? बीवी क्योंकि काम वाली तो सबके शौहरों के लिए बर्तन धो देती है, बीवी तो सिर्फ अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए धो रही है। बात सुने, आपके बच्चे पालना सिर्फ आपकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। आप भी तो ये नहीं ना कि आप मतलब अगर आप जॉब भी करते हो, चलो सही है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मर्द मतलब अपनी फैमिली की, खानदान की बात नहीं बता रही, ऑफिस से आए, थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चों को उठाया, बीवी को उठाया, चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। ये थोड़ी कि आप आओ चिड़चिड़ाते हुए घर से बाहर निकलो, ऑफिस जब जा रहे हो, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ करते करते आप बाहर निकलो, और ऐसे ही आओ, मेरा खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं कर रहा, एनी टाइम आप ऐसे ही हैं तो यू शुड आप पागल गो, हाँ यू शुड गो टू आवर डॉक्टर। मैं भी यही कहने वाला था। तो ये हर वक्त का नहीं होता। अल्लाह ताला ने यार जिनको बीवियाँ दी हैं, देखो मैं मुस्कुराया हूँ क्योंकि मुझे नहीं दी अभी तक। अल्लाह ताला ने जिनको बीवियाँ दी हैं, रहने दे तो यार, मैं नहीं बोलता क्योंकि मुझे कदर करो भाई, उनकी कदर करो, और जिनको अच्छे शौहर मिले आप भी उनकी कदर करो। देखिए मैं एक जुमले में बात खत्म करता हूँ। मियाँ बीवी से हम बाहर आते हैं, हम इंसानियत की बात पे, मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ प्लीज। हम एंजाइटी तो नहीं हो रही है? नहीं एंजाइटी, दूर निकल गया उधर से। वेरी गुड। मैं ये जुमला कहना चाह रहा था, आप जब देखें, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं एक ना महरम भाई होने की हैसियत से, ठीक है, मैं आपको इंसान जानते हुए, फिर एक अजीम औरत जानते हुए, औरतें सारी अजीम होती हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, और हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि औरत की एडिशनल रिस्पेक्ट करनी है, औरत को फेवर करना है, औरत के मामले में अल्लाह से डरो, नरमी इख्तियार करो, ठीक है, वो चाहे तुम्हारी अपनी औरत है, चाहे रास्ते में कहीं कोई औरत मुश्किल में। मिसाल देती हूँ, औरत और बच्चा एक बराबर है? नहीं, मेरी नजर तो ले, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, दो एक साथ फिलोसफर बैठ गए। अब जो होगा होता रहेगा। अच्छा, औरत और बच्चा एक स्प्रिंग की तरह होता है। ओके, कैसे? जितनी जोर से दबाओगे उतनी जोर से उछलेंगे, मतलब जितना दबाओगे उन्हें, तुम नहीं कर सकते, तुम ये हो, तुम वो, उतना बागी हो जाते हैं। ये बात है। तो बहुत ज़्यादा ना नज़र रखनी पड़ती है इनके मामलात में कि यार हल्का सा भी नज़र बची दुर्घटना घटी, नज़र हटी दुर्घटना, वही तो समझ गए आप लोग। अच्छा, मैं इसमें बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था, अगर मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ ना,
तो ये आपका हक है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर मैं आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो मैं आपकी हक तलफी कर रहा हूँ। बिल्कुल और ऐसा हक तलफी करने वाला इंसान अल्लाह को पसंद ही नहीं है। अब आपकी ज़िंदगी में आपकी बीवी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, दोस्त है, बाप है, रिश्तेदार है, कज़न्स हैं, पड़ोसी हैं, कोलीग्स हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में इंसान है, आप उसकी हक तलफी करना छोड़ दें। आप अपना गुस्सा भाई साहब ठंडा रखें। आप हम इतने बड़े कोई पहलवान नहीं आ गए कि जिथे साडा जो दिल चाहेगा से गुस्से च कर जाएंगे। आपको पता है ये नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह के दौर सल्लल्लाहु में अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स जो है उसकी क्या है इंतकाल हो गया। लोगों ने बड़ी तारीफ़ें के पुल बांधे कि भाई वो बहुत इबादत गुजार था, बहुत ज़्यादा। रसूलुल्लाह ने बताऊँ क्या कहा? वो फिर भी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ सही नहीं। अल्लाह अकबर। उसके बीवी, अगर आपके घर वाले आपसे इनसिक्योर हैं या फिर डर रहे हैं तो फिर आप जितनी भी नमाज़ें पढ़ लो, जितने भी सजदे कर लो, आप मेहराब लेकर घूमो, आप दाढ़ी लेकर घूमो, सॉरी टू से दैट। या आप औरतों को भी मैं ये बोल रही हूँ कि हुकूकुल इबाद हर किसी के होते हैं। तो अगर आप अपने शौहर को, कुछ औरतें भी ऐसी हैं भाई दबंग, शौहर डर रहे हैं उल्टा, आजकल ये भी चल रहा है। हाँ, ये भी आपको आपने नहीं देखा भाई? आप भी अपने बता रहे थे ना अभी कैमरे के पीछे के दोस्त जो है आपका भाग रहा था कि बस चलो भाई बीवी गुस्सा करेगी। हाँ। तो भाई हर किसी को वो मौला का वो है ना कि दोस्त हो या परिंदा खुला छोड़ दो, अगर वापस आ गया तो तुम्हारा, आए और हाय। नहीं था तो तुम्हारा कभी था ही था नहीं। ही नहीं। तो फिर आप इतनी तो ढील दो ना कि वो भी थोड़ा सा अपना क्या बात है। स्पेस सबको अपनी पसंद होनी चाहिए, क्या भाई, बात सबको है। देनी चाहिए। क्या बात है। आप हमेशा सलामत रहें, आबाद रहें। इलाही अल्लाह आमीन। ताला आपके मामलात में आपको इस्तकामत दे, इलाही आमीन। परवरदिगार आपको सब्र दे। आप को अल्लाह ताला ने शहज़ादी दी है। और हाँ, अल्लाह ताला ने जो आपको शहज़ादी दी बिल्कुल है ऐसा ही है। उससे बड़ी और रहमत। अच्छा बाय द वे आपको पता है दादी का नाम का मतलब भी शहजादी है? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वो है भी ऐसी, मेरे आया समझती है। अच्छा, अब यही बादशाहत होती है बेटियों की, यही। अम्मी को कहती है अम्मी, हाँ। और मैं जो हूँ वो ओए हूँ। अच्छा, आपको ओए कह के मुखातिब करती हैं? मैं ना माँ ना दोस्त, ओए यूं यूं। मैं कहा यार ये क्या अभी तरीका है? माशाल्लाह 2 साल की हैं। हाँ अभी 2 साल के, मतलब कभी कोई काम होगा ना तो खूब प्यार भी होगा, गीली गीली पप्पियाँ, मक्खन। अम्मा मम्मा, हाँ। उसके अलावा ओए। मैं कहा, ओए क्या है? ओए इज लिटिल डिफरेंट। इज्जत ही नहीं मिल रही है, बच्चे अच्छा। अपनी औलाद से नहीं मिल रही। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा फातिमा, इस चैप्टर को अब हम क्लोज Close करेंगे। करते हैं। एक सवाल और है बस, उसके बाद क्लोज करेंगे। अच्छा। आपने अपनी ज़िंदगी में एक मर्द को क्या समझा, कैसा पाया? मर्द बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा चीज़ है? नहीं मतलब चीज़ इन सेंस एक अच्छा मर्द एक चीज़ है। मर्द तो बेचारा एक जज्बात का पुतला है। हाँ एहसासात का। हाँ, जो अपनी औरत छोड़ के दूसरों पे जज्बात उसके निकल रहे होते हैं, वही वाला मर्द आप बोल रहे हैं। वो जज्बात उसकी फितरत है, लेकिन गलत है। ये हरकत गलत है। ये नहीं, मैं इस चीज़ को हरगिज डिफेंड नहीं मतलब करूँगा। एक अशरफुल मखलूक़ात में आता है मर्द, सही है? आप यही कहना चाह रहे हैं? एक इंसान, इंसानियत का एक जुज़ मर्द है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो नस्ली हो। नस्ली इन अ सेंस कैसे कि अगर वो मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर किसी को एक जो उसका हक है उसके साथ लेकर चल रहा है, तो फिर वो मर्द है। जो नहीं कर रहा है वो मर्द ही नहीं है, चाहे आपके बच्चे हों या ना हो, लेकिन वो मर्द नहीं है। अगर वो किसी की मतलब जो आपके रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, अगर उसकी नीड्स पूरी नहीं कर रहा है, एटलीस्ट नीड्स, मैं ख्वाहिशात वो नहीं बोल रही, जो ज़रूरियात Basic हैं, needs, हाँ। ठीक है? ज़रूरियात और ख्वाहिशात में बहुत फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। तो अगर आप ज़रूरियात भी पूरे कर रहे हैं ना और दिल से कर रहे हैं, चिक चिक करके नहीं, तो आप मर्द हैं और आप कहलाए जाएंगे, मतलब कि लोग मानेंगे आपको। मैं माजरत आपको टोक रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि हम इस चीज़ पे तबसरा नहीं करते। सिर्फ एक जुमले में या एक लफ्ज़ में जवाब अगर मैं आपसे चाहूँ, मर्द, अगर आप कहीं लिखा पढ़े, मिसाल के तौर पे आप गुजर रही हैं, वहाँ आपको लिखा नज़र आ गया मीम रे और दाल, उसके आगे कुछ और भी लिखा होता है। सिर्फ मर्द लिखा हुआ है। अच्छा, सिर्फ मर्द लिखा हुआ है, आपकी नज़र पड़ गई कि लफ्ज़ मर्द, आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी? बाबा, बाप। ठीक है, सही है, ठीक है, आगे चलते हैं, निकलते हैं इस टॉपिक से। अब छलांग लगाते हैं थोड़ा सा यूट्यूब इंडस्ट्री की तरफ। अच्छा। थोड़ा सा
अच्छा, यू वर नॉट कंट्रोवर्सी फैलाएंगे आप? नहीं नहीं फला क्या, फला को क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि किसी को हमारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं होती, नहीं है, सब अपना ठीक चल रहा होता है। लेकिन आप जो बोलेंगी फिर वो तो आपको पता है फिर। अच्छा मुझे बताएं, सबसे अच्छा यूट्यूबर कौन लगता है आपको? ईमानदारी से नाम, ठीक है, मैं सोच भी नहीं सकती इसके अलावा कोई काम उन्हीं का है। सेकंड कौन है? इरफान जनेजा। ये भी सबने 3-4 नाम रटे में, तो कहाँ है यही, और कौन है? कहाँ इनकी वीडियोस? बस यही तो है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है ना, वो क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क होना चाहिए। हम इस पे तबसरा कर ही नहीं रहे, मैं आपके लिए और आसान करता हूँ। वो वाले यूट्यूबर्स जो आजकल नजर आ रहे हैं टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, जो एक्सट्रीम वायरल चल रहे हैं या ट्रेंडिंग, मुझे कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई आर महसूस नहीं होगी नाम लेने में, मैं ले लूँगा, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि वो कौन से 2-3 नाम है जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे हैं पाकिस्तान में यूट्यूब पे। ट्रेंडिंग पे मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है। आपने एक का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन वो ट्रेंडिंग पे होते हैं, शहर में देहात दिखते हैं। मैंने सुना है, क्यों नहीं सुना? मैं उनको बहुत शौक से देखती हूँ, उनका कंटेंट है, मतलब वो एक अगर दिखा भी रहे ना, जानवर दिखा रहे हैं या जो उन्होंने रखा हुआ है, आगे चलें। सही है। दूसरा ये मैं मास सफदर भाई को भी देखती हूँ, ठीक है, मैं रजब भाई को भी देखती हूँ, मैं टगी भाई को भी देखती हूँ, सारे भाई हैं, ठीक है। सबकी कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें सबकी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। रजब से मुलाकात रही आपकी? रजब भाई को तो मैं हाँ बहुत पहले से जानती हूँ, मतलब जब उनके ज़्यादा फॉलोअर मतलब सब्सक्राइबर नहीं थे, मैं तब से जानती हूँ रजब भाई को। रजब भाई से आपकी मुलाकात रही? जी जी बिल्कुल। रजब भाई की वो कौन सी चीज़ें हैं, आदात हैं 2 जो उनको चेंज करनी चाहिए, उनमें अच्छी, उनको सूट नहीं करती, उस शख्स पे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो रजब को चेंज करनी चाहिए, क्या है? ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे भी, सही है। इतने आराम से 6 साल नहीं गुजारे यहाँ पे। क्या बात है। मैं भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। नेक्स्ट, एक तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए भाई। दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी की सगी नहीं थी दुनिया ने, वो कहता है ना, दुनिया ने जनाबे मरियम पे भी इल्ज़ाम लगाए, तो फिर हम क्या हैं, बस तो फिर हम क्या हैं। दुनिया ने अली नहीं समझा, दुनिया ने अली से कुछ नहीं लिया अलैहिस्सलाम से, तो हमारी औकातें क्या रह जाती हैं, हमारी हैसियत ही क्या रह जाती है। बाकी बात को आगे लेकर चलते हैं। 2-4 ऐसे नाम हैं जिनको आप देखती हैं, क्रिएटर्स को, उनकी वीडियोस देखती हैं, जैसे शहर में देहात हो गया, और किसी फॉरेनर यूट्यूबर का नाम ले लें अगर है कोई तो। फॉरेनर? हाँ वही लेंगी ना, क्योंकि नाम ऐसे ही लेते हैं जितने मेरे पास यूट्यूबर्स वगैरह आते हैं। नहीं माज भाई हैं, हाँ, उनको देखा है मैंने बीच में थोड़ा बहुत ना, मैं वो इंडिया के एक वो हैं उनको देखती थी, अब नहीं देखती, पूरा इंसान वगैरह जो। अच्छा, तो इतना डर के नाम क्यों ले? नहीं मैं किसी से क्यों डरूंगी? मैं, क्या बात है, किसी से क्यों डरूंगी? मैं कुछ गलत किया जो मैं डरूंगी? बात ये नहीं है, बात ये कि बस एक वो होता है ना, एक जोन होता है, एक टाइम होता है, आप देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा वाला सीन। ठीक है, अब मुझे ये बता दें कौन सा कंटेंट क्रिएटर जहर लगता है? जहर? कंटेंट क्रिएटर जहर लगे तो फिर वो कंटेंट क्रिएटर होगा ही नहीं मेरी नज़र में। तो आपको लग रहा है ना, लोगों के लिए तो है ना बहन, क्या हो गया आपको? जहर तो वो आपको लगता है। मुझे हर वो कंटेंट क्रिएटर जहर लगता है, बता रही हूँ। हाँ। हर वो कंटेंट क्रिएटर जहर लगता है जो बहती गंगा में कभी इधर डूब जाए, कभी इधर डूब जाए। थाली का बैगन तो होता ही जहर है। बस मुझे हर वो कौन है, वो कौन सा? मैं क्यों आता हुआ तीर अपने सीने पे? अरे मैं बैठा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, आप बताएं नाम क्या हो गया, अगर आप चाहें तो। है बहुत देखें जो चीज, देखें आपकी जाती राय है। कंटेंट क्रिएट करना और एक सिर्फ और सिर्फ मतलब अफवाहें फैलाना, या असद राय आपने देखा होगा, पता नहीं देखा होगा, जानते भी नहीं वो कौन है? हाँ बस वही हैं, नहीं जानते ना आप कौन है? हाँ बस देखा होगा आपने। बताओ मुझे ऐसा लग रहा है। चले पिल्ले लिख लें। 1 मिनट, असद राय पे अटक गया हूँ मैं, ये मैंने कौन है? वो उनके सेकंड न्यू वाइफ भी है आजकल। हाँ असद राय, मैं पहुँच गया, पिल्ले है ये वाले जो है ना। आप क्या कर रहे हैं यार, आजकल तो हद कर दिया आपने कंटेंट की। कोई कंटेंट होता है? आप अपनी बीवी को कंटेंट समझते हो, आप पैसे। ठीक है, हम ये सारी डिस्कशंस नहीं करना चाहते, हम आते हैं थोड़ा। बीवी भी कैसी है, वो भी साथ में। चलें यार, मैं तो बोलूँगी जो चीज़ मुझे बुरी लगती है मैं हक रखती हूँ। आपको जो चीज़ बुरी लगती है आप हक रखती हैं ना बोलने का। मेरे कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहती हैं भाई? अगर कभी देखा है तो। नहीं भाई, आप अच्छा बोलते हैं, जो बात अप्रिशिएट करने वाली है। आप बहुत सारे मतलब एक कंटेंट क्रिएटर में और सिर्फ एक लिपसिंग करने वाले टिकटॉकर में बहुत फ़र्क होता है। कंटेंट कहाँ होता है, कहाँ है कंटेंट? बहुत बड़ी फॉलोइंग वाले भी टिकटॉकर्स हैं
जो कंटेंट क्रिएटर नहीं अपने आप को कंसीडर कर सकते। इनकी आवाम में भी बहुत फ़र्क है, आपको पता है? हाँ, ऑडियंस का डिफरेंस होता है। बहुत फ़र्क है। आप अगर 5,000 वाले फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर को खड़ा कर दें और मिलियन वाले टिकटॉकर को खड़ा कर दें, वो बराबर है। क्यों? क्योंकि आवाम में बहुत फ़र्क है। हाँ। इनको हर कोई देख रहा है और इनका जो है वो कम देख रहे हैं, लेकिन तमीज़ वाले देख रहे हैं। उनके जो मैंने बताऊँ कि आप कमेंट्स चेक करा करें, टिकटॉकर्स के ज़्यादा तो उसमें इमोजी आते हैं सिर्फ कमेंट्स में, और इसमें ना प्रॉपर सजेशन हर चीज़ आती है बिल्कुल, कमेंट्स में। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। चीज़ का एक फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम इससे इन चीज़ों से निकलते हैं और अब आखिरी के हमारे पास 10 मिनट होंगे। उन 10 मिनट्स में अगर आप कुछ अशार हमें सुनाना चाहें, हम आपसे वो सुनेंगे। और उसके अलावा एक आध चीज़ें और हैं जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से हैं। आप आजकल क्या कर रही हैं? देखिए, हमारे शो का पैटर्न यही है। हाँ, हाँ। लोग ये सब कुछ पहले करते हैं शो के स्टार्ट में, हम एंड पे करते हैं। मैं आपसे फ़ातिमा, अब चूँकि आप पंजाबी भी जानती हैं, ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप खासा भी जानती हैं थोड़ी बहुत? अब थोड़ा सा जॉली करते हैं ना पॉडकास्ट को, हाँ, तो कितनी पंजाबी आती है? मेरे नाल हुंदू सी पंजाबी तो मैंने पूरी आती है, बट ये है कि मतलब मैं मिक्स बोलती हूँ। मिक्स ही बोलो, लेकिन गल दूसरा ये कि समझ पूरी हुन तुसी गल गालियाँ तो पूरी आती हैं। गालां आंदियां ने, एक अद्धी कड्डो सी बीप कर पंजाबी में ज़बान में है ही क्या। और ना यार, ना, ऐसी बात नहीं है। क्या है? अच्छा, हमारी पंजाबी में बड़े प्यारे प्यारे अशार हैं। आपके कंटेंट से रिलेटेड बड़ा मवाद है, उसमें बड़ा मटेरियल है। पंजाबी की मैं पढ़ तासीर चुकी हूँ, पंजाबी शायरी में पढ़ चुकी हूँ। कोई शेर आता है पंजाबी का? पंजाबी शायरी वो मैं है ना, बताऊं? शाकिर का भी ना, मैं जी बताएं, पढ़ें। वो है ना मेरा वाला तो पंजाबी का शेर तैयार है, आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ देता हूं। आप बोले मैं जब तक याद कर रही हूँ। विछड़ गया मेरे दिल दा जानी ते मैं कखा वांगन रुल गई। ये तो गाना है ना। अरे अशार तो पंजाबी के हैं, नुसरत साहब ने पढ़े, आगे तो सुने, आप सुने। फुल नालो मेरी नाजुक जिंदड़ी विच कख कंडियां दे रुल गई। सजना दी गल आन लगी। गम सजना दे मार मुकाया ते मैं अथरू बन के डुल गई। रोती तो नहीं है आप इस तरह की बातों? पता है क्यों मैंने ये क्यों पूछा है? क्योंकि एक माया तेरी याद ना भुल दी, बाकी हर शै जग दी भुल गई। अंज विछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए। एक और इसकी चीज़ याद आ रही है मुझे, मेरा दिल चाह रहा है मैं पढ़ूं, पता नहीं आप इजाज़त देंगी? 2 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, हम बैठे हैं। हाँ, पता नहीं आप इजाज़त देंगी या नहीं देंगी? क्यों नहीं? इसमें था, मैं भी भूल गया, शायद वो नसीब में नहीं है कि मैं पढ़ूं। खैर, आप सुनाए पंजाबी का। भाई हमें पंजाबी में आया, याद आया नहीं आया? हाँ, वो है ना कि दे सख्त सजा तेरी, पहली लाइन ही याद नहीं आ रही है। खैर, पंजाबी की दे कोई जुगत सुना दें। सजा तेरी जान छुटे, सकू मार ना शाकिर किस्ता तू, यखलक मुका तेरी जान छुटे, कुछ ऐसी करके था हाँ, ये शेर। सुना लग रहा है। और ये हाँ, सराइकी है, दिस इज नॉट पंजाबी। अच्छा भाई, सराइकी ज़्यादा अच्छी ज़बान है, इतना मीठी ज़बान तो है। मैंने कब कहा मीठी नहीं है? मैंने आपको ये बताया है कि ये सराइकी ज़बान का मुझे पता है शेर है। आप जानबूझ के देखें, ऐसा नहीं करें मेरी बहन, ऐसे आप फंसाएं मुझे भी और भाई। खुद को देखें, भी। पंजाबी ना मुझे रास नहीं आ रही है, इसलिए आप कुछ और क्यों? बात अच्छा, वैसे हाँ, लाहौर के लोग कैसे लगते हैं? पंजाब के लोग कैसे हैं? औरों को मसीहा मिले तनवीर, मुझे तो दिल तोड़ने वाले मिले पंजाब से अक्सर। आए हाय 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 दाढ़ी ओए। अच्छा जी, तो पंजाबी लोगों के बारे में अगर मैं आपसे एक राय मांगूं, एक लफ्ज़ में या जुमले में जवाब दें, पंजाबी कैसे होते हैं? अच्छा, आप एक कौम मेरे खिलाफ करना चाहते हैं? आपने खिलाफ क्यों ही बोलना है? नहीं, मैं शेर बस ऐसा बताई थी लाहौर के बारे में, थोड़ा सा लाहौर में है ये वाला मसला के थोड़े से बेवफाई वाला। हाँ, हाँ, ऐसा है थोड़ा सा लाहौर में ये। और लेकिन ये है कि देखिए, हर कोई सेम नहीं होता। हाँ, जो बात है
और हर ज़बान अच्छी है। अच्छे लोग भी हैं हाँ, पंजाब अच्छे में, लोग भी हैं, लाहौर बिल्कुल में, ऐसा ही है। फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, हर जगह। बिल्कुल ऐसा ही है, पंजाबी अच्छे हैं और हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन तो कुछ रह नहीं गया, ये भी अभी हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ बात ही कर रहे हैं। गपशप ही कर रहे हैं, और जितना हमारा इंपॉर्टेंट मटेरियल था वो हमने सारा स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है। तो कोई जुगत आंदी तानू पंजाबी च थोड़ा, मैं चाह रहा हूँ कि फातिमा का ये वाला पहलू भी लोग देखें, जॉली वाला मूड भी, और ये गपशप भी लोग सुने। तो कोई जुगत शुगत आंदी पंजाबी जी? बहुत सारी आंदी कोई है। एक आधी सुना दो। वो है ना, अक्सर मैं चलते तो अपने भाई को कहती हूँ, सिर ते लोटा लग के कहता है मैनू आया नहीं सुनानी। हाथी आखो। अब ठिकियां ने, अब बहुत पुरानियां ने, कोई नहीं सुना है? आती है कोई? नहीं, वो वाली मत सुनाए, डैश कर जाऊंगी मैं बहुत ज्यादा। जो खतरनाक वाली ऑफ कैमरा सुनाई है वो नहीं सुनानी बिल्कुल भी, कोई और सुनानी है। नहीं आ रही वो, मैं बोलती हूँ ना, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाऊंगी, नहीं गलत हो जाएगा। अच्छा, आप सुनाए फिर मैं बोलती हूँ। मैम मुझे थोड़ी आते हैं झुकते हैं, आई एम नॉट यू नो ढारी। पंजाबी से ढारी तो उर्दू से ढारी। वेल अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, अब हम थोड़ा सा जॉली मूड भी आपका थोड़ा सा इतना काफ़ी था जितना हमारे इस एपिसोड में जवानों ने, लोगों ने देख लिया। आप माशाल्लाह अकीदत बहुत रखती हैं, आपके कंटेंट से पता चलता है, आपकी शायरी से पता चलता है, आप कसीदे और कलाम, नात, हम्द, इस तरफ आपका एक अलग से रुझान है जो कि नॉर्मली यंगस्टर्स का कम होता है। बिल्कुल ऐसा। तो आपकी कोई पसंदीदा कलाम, नात, हम्द कुछ भी आप सुनाना चाहें पढ़कर, या कोई नज़म कुछ भी आप चाहें तो सुना सकती हैं, वरना आप हुक्म करें तो भाई तो हाजिर है, भाई तो आपके लिए पढ़ ही देगा। हाँ, बहुत मैंने खुद भी लिखी है, लेकिन मेरा ये कि ये वाला जो मेरा साइड है ना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये मेरा और अल्लाह, ये जिन पे लिखा है उनसे ही रिवॉर्ड मिले। तो काफ़ी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। वो ज़्यादातर नहीं, एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देखकर लोग बोलते हैं सारे पूरे उसमें ड्रामों में आते हैं और उसके बाद फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में। तो इसलिए ना ये वाली चीज़ के मामले में मैं थोड़ा सा सख्त हूँ अपने आप को लेके। नहीं, बेफिक्र की बात नहीं है। देखिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए इन चीज़ों में। देखिए, कमाने के 100 तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मुझे नहीं चाहिए। वेरी गुड, ये आपका ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है अपना। मतलब देखिए, इस्लाम जो है ना वो कमाने वाली चीज़ नहीं है, पेशावरी नहीं है। तो आपके पास और तरीके हैं, वो ना हो हम भी कुछ गलत कर ही रहे होंगे अपने उसमें, लेकिन ये तरीका नहीं, बस मैं नहीं मानती। ठीक है, शादीशुदा जोड़े को एक क्या मशवरा देना चाहती हैं? किसी को भी अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, कभी आप माफ़ करें, कभी आप माफ़ी मांग लें। ये तो कॉमन सा मशवरा है ना। हाँ। किसी एक लड़की को ऐसा मशवरा दें, हाँ, जिससे उसकी ज़िंदगी मुश्किल में जारी हो। हाँ। और वो काम ना करे जो नहीं करना चाहिए, और वो अंदाज इख्तियार ना करे। जब भी आजकल ना ट्रस्ट का बड़ा मसला है, ट्रस्ट ना बहुत मुश्किलों से, आजकल ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, क्योंकि ऐसा आगे से होता भी है ना कि एक बंदा क्यों किसी पे शक करेगा, जब तक आपके दिल में कोई शक का बीज ना बोया जाए, है ना। धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी भी आप किसी को, अगर इस तरीके से आपकी रग़बत हो रही है ना किसी की तरफ, या आप शादी की तरफ भी जा रहे हैं, तो एटलीस्ट जो है ना वो शादी के कुछ महीने तक अपने कान और अपनी आंखें खुली रखो। ये मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, एक दूसरे के लिए। ठीक ज़्यादा देखें, जितनी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे किसी भी रिश्ते को लेकर, आप डिसहार्ट हो सकते हैं। और जब आप डिसहार्ट होते हैं तो फिर आप अपने आप का नुकसान करने बैठ जाते हैं। आप अगले को नहीं कुछ कहते, ब्लेम नहीं करते, आप खुद को ब्लेम करते हैं। अक्सर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर अगर आपको चीट होता है तो आप आगे से उसको नहीं, आप कहते हैं यार मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी। और फिर आप डिसहार्ट होते हैं ना, तो आपका नेगेटिव होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं, बहुत सारे लोग जानते, मैं नाम नहीं लूँगी, कि बेचारी का ये भी हुआ है कि शौहर दूसरी बीवी से दूसरी औरत उसके सामने उसकी यूँ चिपक रही है, और वो उस वक्त हाथ जोड़ के बोली मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो। तो इतना नहीं गिराना चाहिए यार अपने आप को। ये भी है, तुम औरत हो यार, तुम कुछ भी हो, तुम किसी और के सामने अपने आप को क्यों इतना गिरा कि तुम हाथ जोड़ के बोले मेरे शौहर को छोड़ दो। भाई तुम्हारा शौहर भी तो इन्वॉल्व है ना वहाँ पर, समझ रहे हैं। सेम चीज़ जो आप कह रही हैं ना, मैं अक्सर लड़कियों और लड़कों दोनों को ये कहता हूँ
कि कभी भी किसी इंसान के ऊपर अपने आप को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट मत कर मत लो, करो। ठीक है। अपनी इज्जत नफ्स को जानो। एक्सपेक्टेशन वाला ये दौर है ही नहीं। शादी के अंदर अल्लाह ताला ने अगर सेपरेशन की ऑप्शन रखी है, लेकिन भले अल्लाह ताला ने उसे नापसंद फरमाया है, अल्लाह का नापसंद फरमाना इस बात की दलील है कि आप आखिरी हद तक कोशिश करें कि सेपरेशन ना हो। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि जुल्म हो रहा है, ज़्यादती है, जबर है, मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो आप किनारा इख्तियार बिल्कुल कर सकते हैं। वेल, शो को एंड पर लेकर चलते हैं, बल्कि एंडिंग ही हो गई है। फातिमा, थैंक यू सो मच, आप आईं, आपने अपनी मसरूफ़ तरीन अपने स्केजुअल में से आज का टाइम निकाला भाई के लिए, और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आपने भाई को इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। नॉर्मली एक लड़की के पास जितनी ताकत होती है, आपके पास डबल है। उसकी रीज़न ये है, सिलेक्शन हो गई। उसकी रीज़न ये है कि आपको अल्लाह ताला ने माँ के दर्जे से भी नवाज दिया है, और अब जितनी बहादुर एक लड़की होती है, उससे कई गुना ज़्यादा एक बहादुर माँ होती है, ठीक है। अल्लाह ताला आप पर, आपकी शहजादी पर। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस एक बताऊं, जब मेरी दानीन की बर्थ हुई है ना, सी सेक्शन से हुई थी। आपको पता है बहुत ज़्यादा, एक औरत का दर्द कोई भी नहीं समझ सकता, मतलब एक औरत के अलावा औरत का दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो गुजरी है उससे ना। आप यकीन माने, मेरी बेटी बहुत बीमार थी जब पैदा हुई है ना, दानीन की बहुत बुरी हालत थी, उसका ना लंग्स में पानी चला गया था, और बहुत वो ना समझे वो बॉक्स में थी जो इंक्यूबेटर होता है उसमें। मैंने 3 दिन बाद दानीन को मतलब देखा है। एक दिन मैंने बर्दाश्त कर लिया, नई बच्ची छू पाई, नहीं मिल पाई। दूसरे दिन से मैंने कहा यार मैं कटी हूँ, मेरा कुछ भी हाल है, मुझे उठना है। वही जो एक दिन पहले बेड से भी नहीं उठ पा रही थी ना, वो चल के 2 जो है फ्लोर चढ़ के अपनी बेटी के पास जाके कुर्सी डाल के बैठ गई। और ये सब मुझे एक लड़की होने के उससे नहीं, जैसे ही मैं माँ बनी ना, वो कुदरती तौर पर आपके दिमाग में आ गया यार अब मैंने ही करना है, मेरे अलावा कौन है इस बच्ची को समझने वाला, कि इसको हॉस्पिटल वाले क्या समझेंगे कि क्या नीड्स है मेरी बच्ची की, मैं ही समझूंगी ना। मैं पहुंच गई। हॉस्पिटल वाले क्या समझेंगे जो इतने सालों से लोगों के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। आप एक माँ का जज्बा, एक माँ का यकीन, एतमाद देखें आप कि माँ किस तरह से अपने बच्चे के लिए, अल्लाह ताला ने इसी वजह से हमें अपने माँ बाप की खिदमत और उनका अदब करने का कहा है। वेल, अब आप सोचेंगे एक माँ की ये थिंकिंग है, तो आपका अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता होगा जब वो 70 माओं से ज्यादा। अब आप बात चाह रही हैं कि पॉडकास्ट वाकई 3 घंटे पे जाए। जब वो 70 माओं से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, वो कितनी मोहब्बत करता होगा। क्या बात, मेरे गूज़बम्प आ जाते ये सोच करके यार, हम कितना मतलब हमारे ना मांगने में कमी है, मांगने में कमी है। वहाँ से आप जो मांगो आपको मिलेगा, बेशक। क्योंकि एक माँ ना अपने बच्चे का जायज़ नाजायज़ नहीं देखती। एक माँ अपने बच्चे का जायज़ और नाजायज़ नहीं देखती। खैर, अब पॉडकास्ट को बाकायदा तौर पे इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप जैसी शख्सियत अगर पॉडकास्ट में मेहमान बनी है हमारी, तो कुछ ना कुछ आपके साथ भी ज़रूर पढ़ा जाए, कोई कलाम पढ़ा। आपका कोई फेवरेट है कलाम? मेरा आजकल जो ना लूप में चल रहा है, हुसैन बांट रहे हैं। आए हाय, क्या बात है, क्या बात। आंसुओं के बस कायनात। हाय 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 हाय। अच्छा, आप पढ़ती हैं? मैं बहुत बेसुरी हूँ मैं। अच्छा। तो मैं इसलिए नहीं कुछ पढ़ सकती। हाँ, उसका एक लाइन जो है वो आप मुझे पढ़ के ज़रूर सुनाए कि तुम्हें खुदा से अगर एक भी नहीं मिलता, मेरे हुसैन के बचपन से साथ ले जाओ। ओए होए 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 यार, लिखने वाले ने भी क्या चीज़ लिखी है माशाल्लाह। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि ये वाला शेर मुझे आता नहीं है मुकम्मल, इसका मुझे पता नहीं है, तो मैं ये पूरा पढ़ नहीं सकूँगा। तुम्हें खुदा से अगर एक भी नहीं मिलता, तुम्हें खुदा से। ओके, चले मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के इवज़ कायनात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं,
निजात ले जाओ। ये करबला है, ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है, ये करबला है, ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है। कफन में इस के लपेटो हयात ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं माजरत खा हूँ कि वो शेर मैं अभी तो नहीं पढ़ सका, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून। कासिम दा सहरा सुना दे। आए हाय, वाह 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 वाह, वो तो पढ़ेंगी साथ। मैं बहुत बेसुरी, बस सुनने वाली हूँ। अच्छा। मैं गुड लिसनर हूँ। ओके, आप सुनवैया अच्छी हैं, जैसे सुनवैया अच्छा होता है। गवैया और सुनवैया। हो लेके जिबरील अर्शों आया, कासम दा सहरा। हो लेके जिबरील अर्शों आया, कासम दा सहरा। हो पढ़ दुरूदा मरियम सजाया, कासम दा सहरा। नूरी बनरा नूरी सहरा, चन तो सोहना कासम दा चेहरा। नूरी बनरा नूरी चेहरा, चन तो सोहना कासम दा चेहरा। चुम के गाजी अखियां नू लाया, कासम दा सहरा। हो लेके जिबरील अर्शों आया, कासम दा सहरा। पूरे हो अरमान माँ दे, देवे सदके कासम दे ना दे। पूरे हो अरमान माँ दे, देवे सदके कासम दे ना दे। जान जी 72 फिजा सुनाया, कासम दा सहरा। हो लेके जिबरील अर्शों आया, कासम दा सहरा। भाई ये वो मन का बता है जो जिसमें रोना आता है। हाय हाय हाय, बेचारे क्या कह सकते हैं कि ये वो पर्सनालिटी है जनाब कासिम जिनके मसाइब ज़्यादा हैं फ़ज़ाइल से। तो क्या कह मैं एक आखिरी बस मैंने वो बयान नहीं करना था, लेकिन मैं कर देता हूँ। मैं भी लाहौर से कराची के लिए निकल रहा। मेरी अम्मा ना मुझे एक दूध का कप पिलाती हैं डेली बेसिस पे, उसमें वो बादाम शदाम ये वो सब ना। आप यकीन करें, मुझे नहीं पता, मैं उस दिन जब उठा हूँ ना सो के, तो मेरी तबीयत बहुत भारी भारी थी। मैं अपने दुखों में चूर गमगीन फंसा हुआ हूँ, मरा हुआ हूँ, रो रहा हूँ। और मेरा कंटेंट भी मेरे हिस्से में ऐसा आया कि मुझे तो जवानों को मोटिवेट करना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें, लोग इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल होता है, एक मोटिवेट करने वाले को पहले खुद भी तो होना पड़ता है। अल्लाह की कसम बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। आप यकीन करें, मैं वो दूध का ना यूँ कप देख रहा, अब मैं अल्लाह की नेमतें गिन रहा हूँ। दूध, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता और वो जो 4 मगज़ और पता नहीं क्या क्या मेरी माँ ने हल्दी दूध में डाल, मैं पी रहा हूँ। और ना मैं अचानक आंसू शुरू हो गए, आंसू शुरू हुए। अब मुझे वजह भी पता चल गई कि क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं वो दूध का ग्लास कप देख रहा हूँ और मैं सोच कर बला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, या अल्लाह, उनके सदक़े तू हमें इतना खिला पिला रहा है मालिक, और हमने कभी उनकी मुश्किलात पे, उनके मसाइब की तरफ हमने कभी नज़र ही नहीं की। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि तुम्हें जब भी तुम्हारा दिल भारी हो रहा हो, ये दुनिया तुम्हें गम दे, तुम मेरे मुसीबतों को सोच के रो लेना, तुम्हें तुम्हारी मुसीबत कम लगेगी। हज़रत मैं भूल गया था अपने साथ, मेरे भी ये देखो रोंगटे खड़े हो रहा है। मैं अल्लाह की कसम अपने सारे अपने गम भूल जाता है ही, औकात ही कुछ नहीं है। वो है ना, एक शेर है कि अपने गमों में आया जो शब्बीर का ख्याल, शिकवा बदल के शुक्र में तब्दील। अल्लाह अकबर। ये गम नहीं होता तो कहाँ जाते, दर दर भटक रहे होते। अल्लाह ताला
कभी किसी इंसान को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है, मौला किसी को कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला की स्पेशल बरक़ात का नज़ूल आप पर, आपकी फ़ैमिली पर हो। आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। जवानों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे और लोगों को माफ़ करना सीखो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम, मैं, हम सब अल्लाह ताला के माफ़ी के तलबगार रहते हैं। और वो परवरदिगार खालिक मालिक होने के बावजूद वो चाहे तो हमसे हर बदला ले सकता है यार, वो चाहे हमारा रिस्क बंद कर सकता है, लेकिन वो इतना 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 रहीम है, इतना करीम है, इतना बड़ा, इतना बुलंद है कि वो कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं करता कि वो अपने किसी बंदे का रिस्क बंद कर दे, रिस्क तंग कर दे। तो अगर वो रिस्क बंद और तंग नहीं करता तो तुम भी कोशिश करना, कभी किसी के पेट पे हाथ मत मारना, कभी किसी की थाली में मत झांकना। जो अल्लाह तुम्हें दे उस पर शुक्र करना, जो अल्लाह ना दे उस पर हमेशा सब्र करना, और दूसरों को इसीलिए माफ़ करना क्योंकि वो खालिक और मालिक होते हुए तुम्हें, मुझे और हम सब को हमेशा माफ़ फरमाता है। तो अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सब की गलतियों से दरगुजर फरमाए। और इस पॉडकास्ट के एंड पर तुमसे ये कहना चाहूँगा, मेरे एंड से या मेरी मेहमान की तरफ से कोई ऐसी बात हो गई हो जो तुम्हारे लिए दिल आज़ारी का बाइस बनती हो, तो हमें बिल्कुल उसी तरह माफ़ करना जिस तरह तुम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते हो। हम अपनी गलती की माफ़ी अल्लाह से, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं, और आपसे भी इसलिए मांगते हैं कि आपकी दिल आज़ारी ना हो गई हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।